नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर एक 23 वर्षीय व्यक्ति हैं, युवक है, जिनकी मैं हस्तरेखा देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधि आपकी उंगलियों पर हैं, किस किस प्रकार की गतिविधि आपके पर्वतों पर हैं और क्या क्या गतिविधि आपके हाथों की रेखाओं पर है, इस सबको मैं क्रम से बताऊंगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में, जिसकी लंबाई लगभग सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंची। यानी अगर मैं कहूं तो इसको मैं खराब उंगली नहीं कह सकता, हल्का गैप मात्र, कोई ज़्यादा बाहरी नुकसान नहीं करता। बुद्धिमानी की श्रेष्ठता है। किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूं तो आपकी श्रेष्ठता में इस उंगली की में कोई कमी नहीं है, जिसके कारण आपको जीवन का अपना टारगेट प्राप्त ना हो सके, तो ऐसी बुद्धि आपके पास है। प्रथम पर्व यदि यहाँ देखता हूँ तो मानसिक उस पर रेखा कुछ लग गई है। ऐसी रेखाएं ज़्यादा समय तक नहीं रहती और व्यक्ति के जीवन में 1.5 से 2 साल तक ये रेखाएं काम करती हैं और उसके बाद में इनका फल एकदम पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा इनका ख़त्म हो जाना, इसका अलग अलग प्रभाव होता है लाभ और नुकसान पर। यानी इनका कुल फल नुकसान भारी नहीं है। मानसिक चिंताएं हैं अपने कैरियर के बारे में। सेकंड पर्वत जाना जाता है व्यक्ति की भाषा शैली के द्वारा किसी के साथ वाद विवाद करना, झगड़े झंझट करना, ऐसी भी रेखा यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व वर्तमान की स्थिति से अभी वो रेखाएं नहीं हो पाई हैं मजबूती के साथ खड़ी, जिनसे धन के अच्छे आगमन, लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर ऐसी टैलेंट है कि वो चाहे तो अभी भी अपनी किसी न किसी योग्यता से थोड़े वो धन के आगमन बना सकता है। यहाँ पर बात करते हैं सूर्य के पर्व के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर इस उंगली को यदि देखता हूँ तो अच्छी है, श्रेष्ठ है, शनि की उंगली की तरफ आकर्षित हो रही है। धन के लिए व्यक्ति सम्मान के साथ धन भी चाहता है। ये आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर लगी हैं। यानी अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा जल्दबाजी में वाहन न चलाएं। कभी कभी देखने में आता है व्यक्ति को कम उम्र में ही चश्मे का सामना करना पड़ जाता है और साथ ही साथ एग्रेशन, गुस्से से क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है। यहाँ ये तीसरे पर्व, सेकंड पर्व जो राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए देखा जाता है। एक बात मैं आपको अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ कि इन रेखाओं को बहुत बुरा माना जाता है। जब राहु रेखा यहाँ लग जाए तो इसका मतलब होता है कि भाई राज्य सरकार से लाभ नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार के लिए परिश्रम कर रहा है, लेकिन इनकी मजबूती जब तक आदमी को अनुभव नहीं होगा इस तरह देखने का तो वो चूक जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर ये सरकार के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें आपको अभी ये रेखा सिर्फ एक रोड़ा या से समझ लीजिए, जैसे आसमान में बादल आपको लगेगा छोटा छोटा देखने में, कभी कभी वो छींटा गिर देता है और कभी कभी कुछ नहीं करता। कुल मिलाकर राज्य सरकार के लिए मेहनत कर रहे हैं, अड़चनें आ रही हैं, करते रहिए, सफल कब तक होंगे मैं बता दूंगा आपको। आइए बात करते हैं तीसरे पर्व के बारे में। क्या आपके परिवार से बहुत ज़्यादा मजबूती है? हाँ, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर सामान्य रूप से परिवार का सुख सहयोग भी आपको है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से पता लगता है आपके अंदर स्थायी रोग के बारे में। जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इन रेखाओं की, अगर ये 35 के बाद रहती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थायी रोग करती हैं। अभी वर्तमान के रूप में अगर इनका रोगों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, मन के अंदर धन का रोग है। मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, मैं धन की प्राप्ति करना चाहता हूँ, तो ये रोग यहाँ शारीरिक रोग इतनी मजबूती के साथ नहीं है, छोटा मोटा हो सकता है रोग लगा रहता हो, उस पर थोड़ा आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अब ये सेकंड पर्व है, इस पर भी माइनस रेखाओं का संकेत है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि ये धन के लिए थोड़ा सा आड़ी रेखा इसमें है, यानी संघर्ष बना हुआ है। अपने आप को और परिवार को मजबूती देने के लिए धन रूपी रूप से हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत यार दोस्तों से या किसी वजह से आप पर थोड़ा बहुत ऋण भी हो गया हो, कर्ज भी हो गया हो। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर परिवार को संपन्नता के साथ मजबूती से धन का ना देना, ये इस तरह का है।
आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर पर्व के बारे में, और वो है प्रथम पर्व। ये यहाँ पर भी माइनस रेखा दिखाई दी। ये बृहस्पति का पर्व है। बृहस्पति के पर्व में जब इतनी एज की रेखा हो तो यानी व्यक्ति के धन के प्रति आकर्षण होना, धन का अच्छा ना मिलना, भगवान के प्रति भक्ति ना होना, और साथ ही साथ पेट से संबंधित रोगों का सामना। कोई शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर की बात कुछ भी नहीं है। यहाँ सेकंड पर्व अभी तो प्रेम संबंध की, कोई प्रेम संबंधों में किसी खटास के संबंध नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पर कुल मिलाकर पत्नी के साथ फिलहाल वैचारिक पत्नी इसलिए नहीं क्योंकि विवाही नहीं। आइए बात करते हैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। कभी कभी ये बीच में बराबर जब गैप हो जाता है तो ये उंगलियों के बीच का गैप व्यक्ति के जीवन के अंदर तक धन के लिए संघर्ष कराता है। इस गैप को व्यक्ति को कुल मिलाकर मैं समझता हूँ एक यहाँ आपको कोई रिंग तो आपकी बनती नहीं है, लेकिन आप चाहे तो गोल्ड से या बड़े पीतल के छल्ले के द्वारा इस गैप को आप भर सकते हैं। तो ये अभी यहाँ पर संतान का थोड़ा सा देर से आना आपके जीवन के अंदर, भगवान की कृपा थोड़ी देर से प्राप्त होना, ऐसे संकेत मान सकते हैं। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर ये मल्टी टैलेंटेड रेखा है, यानी ज्ञान के लिए लगातार वृद्धि हो रही है। ज्ञान में लगातार वृद्धि हो रही है। धन के लिए अभी आपको संघर्ष है, ये नीचे का एक्स बताता है। तो कुल मिलाकर जड़ में एक्स है लेकिन ऊपर वृद्धि का संकेत है। शुरू में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएगा धन के लिए, लेकिन बाद में धन की वृद्धि अच्छी होगी। अब आप देखिएगा सूर्य पर्व के बारे में। ये सूर्य का पर्व, यशमान सम्मान का पर्व। व्यक्ति में टैलेंट अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, और उसके लिए चाहता है वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना। रास्ता थोड़ा सा कठिन है, दूरी बनाकर ऊपर तक रेखा चल रही है, कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा, और उसके बाद व्यक्ति अपने जीवन के स्रोत को प्राप्त कर लेगा, यानी राज्य सरकार की स्रोत प्राप्त कर लेगा। नीचे की बहुत सारी रेखाएं आपके जीवन में मिटने वाली है, और अच्छी मजबूत संकेत के साथ आपका भविष्य का उदय होने वाला है। एक रेखा है शनि पर्व से यहाँ पर संबंध बना रही है बृहस्पति के बीच में, यानी घर से दूर आप जाएंगे और नौकरी करेंगे। यहाँ बात करते हैं शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व अभी थोड़ा सा दबा हुआ है, यानी कुल मिलाकर भाग्य के लिए संघर्ष जारी है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाग्य अस्त है, यहाँ कुल मिलाकर भाग्य बनेगा और मजबूती के साथ बनेगा, अभी संघर्ष जारी है। अब देखिए आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। यदि आप बृहस्पति के पर्व को देखेंगे तो यहाँ से कई प्रकार की मल्टी टैलेंट रेखा है। एक रेखा थोड़ा सा लहरदार होकर के इधर जाने का प्रयास करती है। कई बार व्यक्ति अपने आप में हार मानने का प्रयास करता है, ऐसा लगता है उसे कि मैं जीवन में कोई हार तो नहीं जाऊंगा। तो ये अपने आप में अच्छे ज्ञान के स्रोत के साथ शनि पर्व को देखने वाली रेखा आने वाले अच्छे संकेत के यहाँ पर है। अब मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो थोड़ा सा डबलिंग लगती है देखने में, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की अड़चनें चलेंगी, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा संकेत यहाँ रोग के रूप में नहीं है। आपके जीवन के अंदर मानसिक चिंताएं हैं और मन के अंदर भी बहुत सारी चिंताएं हैं। इस प्रकार का संकेत हृदय रेखा, इसमें कोई बड़े रोग का संकेत नहीं है, हाँ कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व की रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सुंदर सी रेखा का संबंध भी बन रहा है जो शनि पर्व की तरफ देखता है। आप मेहनत से राज्य सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति करेंगे, ऐसे संकेतों को दिखाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो यानी व्यक्ति मेहनती भी है, परिश्रमी भी है, और साथ ही साथ परिश्रम में अड़चने भी आएंगी, लेकिन स्वयं को सिद्ध करने वाले व्यक्तियों के ऐसे हाथ होते हैं। तो आइए आपकी बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी रेखा की, और वो है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। शुरू में ये थोड़ा सा जाली लगी, यानी जीवन में संघर्ष हो रहा है, मेहनत हो रही है, उसके बाद ये बैलेंस में रेखा आ रही है, और इसके बाद ये सही रूप से चल करके यानी बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन में उन्नति प्राप्त करना। द्वितीय मंगल पर्व की अगर बात करता हूँ तो यहाँ से कोई मुकदमे के तो संकेत नहीं है।
किसी प्रकार से झगड़े के, झंझट के, कोर्ट के, कचहरी के, मुकदमे के कोई संकेत नहीं। एक रेखा यहाँ से निकल कर के फिर सूर्य का पद को संबंध बना रही है। शुरू में छोटा एक्स है, थोड़ा मेहनत करवाएगी, घर से दूर ले जाएगी, लेकिन आपके अच्छे धन के साथ सम्मान के स्रोत भी बनाएगी। यहीं से एक रेखा चंद्र पर्वत से संबंध बना रही है। फिर संकेत दिखाई दिया कि व्यक्ति घर से दूर जाएगा और घर से दूर जाकर अपना सम्मान और धन की दोनों स्थितियों को बनाएगा। नीचे का चंद्र पर्वत पर छोटे छोटे एक्सों का बनना और संघर्षरत रेखाओं का बनना, यानी व्यक्ति को लगातार छोटी बड़ी यात्राओं का अपने जीवन में नौकरी से सामना करना और साथ ही साथ मानसिक चिंताओं का बहुत ज़्यादा सामना करना वर्तमान में पड़ रहा है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, आपकी उम्र 23 वर्ष की है। आप इन रेखाओं से बिल्कुल भ्रमित रहो, क्योंकि हस्त रेखा को जब देख रहे होते हैं तो ये रेखाएं 23 साल की उम्र में कुछ भी प्रभाव नहीं रखती। इनको मजबूती से बदलने के लिए हम दूरगामी स्थिति से जब समझते हैं तो उसके अच्छे फल होते हैं। ये रेखा यहाँ पर बुध रेखा नहीं है, यानी व्यापारिक रेखा नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसफ़र रेखाएं हैं और शुक्र पर्व से निकली है। व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से ये एक अभी इतना लंबा नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो केतु पर्वत से एक रेखा का संबंध शुक्र को भी है, विदेश तक से भी भविष्य में लाभ उठा सकते हैं। अभी तो सिर्फ घर से दूर जाकर के तैयारी कीजिए और फिर उसके बाद सफलता पाओगे। देखिए, वी के ट्रायंगल के साथ 2 भुजाओं से चलकर चलने वाली भाग्य रेखा बहुत ही सुंदर है। कुल मिलाकर अभी इसको बहुत आगे तक नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन जहाँ तक इसको मैं पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से आने वाला समय बहुत अच्छा है और उसकी आप तैयारी कीजिएगा। चलिए अब बात करता हूँ। तो सपोर्टिंग रेखाएं काफ़ी हैं, चिंता ना करें, मेहनत करें और सफलता की अवश्य संकेत मिलेंगे। 2 एक्स लगे हुए हैं, जीवन में संघर्ष करके स्वयं को स्थापित करवाते हैं। सब कुछ इनको आराम से नहीं मिलता, यानी थाली में परोसा नहीं मिलता, इनको बहुत मेहनत करके सफलता प्राप्त हो जाती है। शुक्र पर संसाधनों के पर्व में बहुत सारी छोटे मोटे एक्स लगे पड़े हैं, यानी कुल मिलाकर इनको कहेंगे कि जीवन के अंदर साधनों के लिए, संसाधनों के लिए आपकी भूख बहुत ज़्यादा है, अभी अच्छे संसाधन नहीं है। यहाँ पर मंगल रेखा की बात करेंगे। छोटी छोटी साहसिक रेखाएं, ये समस्याएं आती हैं तो उनको हल करवाने में भी व्यक्ति को लाभ देती हैं। जब मैं हस्तरेखा दिख रहा हूँ तो लगभग 5 से 6 साल तक ही इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी आपकी हाथ की रेखा बदल जाएंगी और ये आज की एज के हिसाब से कहें तो ये अपने आप में ऐसा कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छी एज है। 76-77 वर्ष की कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसमें एक गैप यहाँ पर मिल रहा है, ये भी एक बड़े स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा व्यक्ति को। यहाँ पर एक बड़ा स्थान परिवर्तन है, क्योंकि ये एज बहुत आगे की है। अगर ये बीच में इस तरह का गैप रहता है तो मैं समझता हूँ कि लगभग कोई 35वें वर्ष के आसपास कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन या विदेश का योग भी बन सकता है। कभी कभी व्यक्ति का स्वयं का जो पुराना घर होता है उसकी जगह एक बड़ा घर बनता है, तो ये इस तरह का संकेत भी आया है। तो मैंने आपको बताया सारी हाथ की रेखाओं को देखने के बाद इसमें बहुत गहराई है, इसे देखना आसान हाथ का काम नहीं है। इसमें डराने वाली रेखाएं बहुत हैं जो व्यक्ति को खामोखा डराने का काम करती हैं। क्या करें आप अपने जीवन के अंतर्गत, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ एक बात तो मैं आपको बताऊँगा, यदि आपने ये पन्ना पहन रखा है तो मेरे हिसाब से ये ठीक आपके लिए नहीं है। रतन तो मैं आपको कोई सलाह दूंगा ही नहीं, बस बृहस्पति वाले में मैंने कहा था वहाँ सोने का छल्ला या यहाँ पर एक ये पीतल का मोटा छल्ला पहने जिससे वो गैप भर सके। तो पन्ना भी आपका रतन नहीं बनता है, इससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। चलिए, सबसे पहला सवाल है, मुझे एक प्राइवेट जॉब ऑफर मिल रहा है कलकत्ता में, पर मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ। दुविधा में हूँ कि ज्वाइन कर लूँ या पढ़ाई में ध्यान दूँ, प्लीज़ बताएं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, आप तैयारी कीजिए 2022 से लेकर 2024 के बीच में। यदि आप भ्रमित नहीं हुए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सरकारी जॉब आपको मिलेगी। वो समय आपको जॉब दिलाने वाला है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, आप अपनी तैयारी जारी रखें, ये बहुत अच्छा अवसर आपके पास आएगा। उसको क्या के लिए, अभी प्राइवेट नौकरी के लिए मैं तो नहीं कहूँगा,
लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, निश्चित रूप से कर पाएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शादी के बारे में बता देता हूँ। लगभग अभी आपकी शादी में यह ऐसा समझ सकते हैं कि लगभग ऐसा समझिए कि 29 से लेकर के 31वें वर्ष के बीच में मुझे शादी के विवाह के योग ज़्यादा दिखाई दिखते हैं, लेकिन वो लव मैरिज नहीं है, वो अरेंज मैरिज के संकेत ज़्यादा है। तो पूरे हाथ का एनालिसिस मैंने कर दिया है। खराब के संकेत जो है, जल्दबाजी से बचना है, निर्णयात्मक सोच रखना है, पॉजिटिव सोच के साथ जीना है, जो मैं पूजा पाठ बताऊं वो करें, सफलता मिलेगी। कितना ध्यान धन कमा पाऊंगा, इतना अभी ज़्यादा रेखाएं नहीं बनी हैं, इसके लिए ज़्यादा भूख ना बढ़ाएं, सिर्फ पहले अपने टारगेट को प्राप्त करें, जितना मैं बताता हूँ सब कुछ मिलेगा, आपको चिंता ना करें। तो उपाय हैं आदित्य हृदय स्रोत। आदित्य हृदय स्रोत आपको रोजाना पढ़ना है। राज्य सरकार की नौकरी के साथ साथ सम्मान, ख्याति, रोगों से छुटकारा, परिवार की उन्नति, तरक्की सभी आपको मिल जाएंगी, सहयोग मिल जाएगा। तो आदित्य हृदय स्रोत पढ़े रोजाना। और साथ में रुद्र गायत्री मंत्र होता है। रुद्र गायत्री मंत्र आपको प्रतिदिन 1 माला का जाप करना है। यदि आपको रुद्राक्ष माला मिल जाती है तो उससे करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ, वरना तुलसी माला से भी आप कर सकते हैं। ये 2 चीज़ कर लीजिए, गायत्री हृदय, आदित्य हृदय स्रोत और रुद्र गायत्री मंत्र की 1 माला का जाप। आपके जीवन में आपको सफलता मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।